आइए अब हम लोग क्लास 12 में हैं। किसमें है? क्लास 12 में। और इस केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और चैप्टर नंबर है 3। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है वैद्युत रसायन। क्या नाम है इसका? वैद्युत रसायन। ध्यान से समझिएगा, क्या नाम है इसका? वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन अंग्रेजी में अगर इसको बोले तो इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रसायन। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत रसायन। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिश हमारी रहेगी कि आप बढ़िया से समझ जाए। इस तरह से हम आपके लिए कोशिश करते हैं। वैद्युत रसायन, अगर हम लोग वैद्युत की बात करें तो इसमें दो शब्द आए हैं। एक है वैद्युत, और वैद्युत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। उसी से हुआ है इलेक्ट्रो, है ना। और एक कहते हैं रसायन, यानी कि इलेक्ट्रो, इसको हम लोग कहते हैं रसायन, केमिकल। समझे कि नहीं? अब यहां पर वैद्युत का मतलब हम लोग क्या बोले? विद्युत। ये क्या है? रासायनिक, रसायन, यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा को वैद्युत रसायन कहते हैं। समझिए ध्यान से, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा का न तो उत्पत्ति होता है और न ही उसका क्या होता है? ह्रास होता है। ऊर्जा का न तो उत्पत्ति होगा और न ही ह्रास होगा, सिर्फ उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे आप देखेंगे ध्यान से, कैसे? जैसे प्रकाश में ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा को सोलर लाइट क्या करता है? ऑब्जर्व करता है और उसको किस में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। भैया, आप जैसे ही सौर ऊर्जा को लेते हैं और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको माने मशीन के माध्यम से किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा है तो करंट हम लोगों को लगता है कि नहीं लगता है? अब देखिए अभी विद्युत आया अभी हम लोगों का, और विद्युत ऊर्जा से आपने देखा कि ये पंखा चलने लगा। तो विद्युत ऊर्जा को हमने किस में बदल दिया? तो विद्युत ऊर्जा को हमने बदल दिया यांत्रिक ऊर्जा में। किस में बदल दिया? यांत्रिक ऊर्जा में। बदले कि नहीं बदले? तो उसी प्रकार से, जैसे देखिए ध्यान से, जब आप फोन चलाते हैं, फोन, तो फोन में जब चार्जर लगा देते हैं तो आपने क्या किया? उसमें विद्युत ऊर्जा दिया। बात समझिएगा, उसमें क्या दे दिया? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा है कि नहीं, उसको किस में बदल दिया? तो वो जाकर के बैटरी को चार्ज कर दिया, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। किस ऊर्जा में परिवर्तित हो गया? रासायनिक ऊर्जा में। अब आप चार्जर को हटा दिए, अब आप चार्जर को क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। मोबाइल आपका चलना शुरू हो जाता है कि नहीं चलना शुरू हो जाता है? तो वह रासायनिक ऊर्जा उसको किस में बदल दिया? तो विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। समझे कि नहीं? तो यही चैप्टर में देखना है ध्यान से, कि जब विद्युत ऊर्जा बदल जाए रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा बदल जाए विद्युत ऊर्जा में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन। तो आइए हम लोग सबसे पहले वैद्युत रसायन कहते किसको हैं इसके बारे में समझेंगे। इसके बारे में क्या करेंगे? समझेंगे। समझ ले हम लोग। तो चलिए हम लोग बढ़िया से समझ लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत रसायन की परिभाषा क्या होगी। तो वैद्युत रसायन कहेंगे किसको? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा। समझ में आ रही है बात ना? क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा। रसायन विज्ञान की वह शाखा, देखते चलिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसको? रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तथा विद्युत ऊर्जा को किस में, रासायनिक ऊर्जा में तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। समझ में आ रहा है सबको? रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं हम लोग, ऊर्जा में। तथा अब क्या होता है इसमें, तथा चूंकि हम परिभाषा लिखवा रहे हैं, तथा उसमें होने वाले जो परिवर्तन होंगे, जैसे रासायनिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में बदलिएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलिएगा, तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा ना। तो जो परिवर्तन होगा उसी की पढ़ाई कर लेंगे, उसी का अध्ययन कर लेंगे, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत रसायन। कितना बच्चा को कंप्लीट हो गया? आ गया समझ में? हाथों ने बढ़िया से खड़ा कर सकते हैं जी। कितना बच्चा को आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जोर से। हाँ अब सही हुआ। तो विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। परिवर्तनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। यानी कि रासायनिक ऊर्जा को बदलना है किसमें, वैद्युत ऊर्जा में, और वैद्युत ऊर्जा बदलेगा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। और उसके वजह से जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। क्लियर हो गया बढ़िया से? जैसे हम लोग एक बात ध्यान में इस बात को एकदम बैठा लीजिए, ऊर्जा की न उत्पत्ति होती है न ही विनाश होता है। ऊर्जा का सीधा सीधी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको इधर से उधर बदल सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए रासायनिक ऊर्जा, डायनेमो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा है वो, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में। समझे कि नहीं है? फोन और बैटरी चार्जर सब जो देख रहे हैं, ये क्या किया, फोन जब हम लोग चार्जर में लगाए तो विद्युत ऊर्जा दे दिया, विद्युत ऊर्जा उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, बैटरी को, रासायनिक ऊर्जा में। और फिर रासायनिक ऊर्जा से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मोबाइल चला करके विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो ये जो क्रियाएं होंगी और इसी में जो परिवर्तन होगा, उसी का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लास 12 का है, चैप्टर नंबर 3 है। आराम से सीखिए सारा चीज, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? अब चलिए, अब यहां पे एक सबसे बड़ी बात है कि विद्युत के बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो विद्युत जब चर्चा कर रहे हैं तो चालक पढ़ना आपको जरूरी है। चालक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर। तो ये चालक क्या चीज है, तो अब हम लोग ध्यान से समझेंगे किसके बारे में, चालक के बारे में। किसके बारे में, चालक के बारे में। चालक को अंग्रेजी में हम लोग बाबू कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर मीन्स क्या होता है, चालक। क्या होता है, चालक। तो अब समझिए चालक आप कहिएगा कैसे, तो ऐसे पदार्थ, एकदम देखिए एकदम सिंपली समझिए, बहुत आसानी से सीखना है हम लोगों को, है कि नहीं। क्लास 12 भले होगा नाम, लेकिन इतना बच्चा की तरह सिखाएंगे कि आपको लगेगा कि हम 12 में नहीं, बच्चा क्लास में पढ़ रहे हैं। समझे कि नहीं? तो आप इसको कैसे कहिएगा कि वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, या वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का, इसका विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत धारा को का चालन करते हैं। ऐसा पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा चले, विद्युत धारा आगे की ओर बढ़े, जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विद्युत चालक कहते हैं, या उसी को सुचालक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। चालक समझ में आ गया बात? तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़िए, कैसे पढ़िए, तो दोनों परिभाषा लिख सकते हैं सर, ऐसे जो बोले सो भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी बदल के लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में, चूंकि आप जैसे मान लीजिए कि लोहा का रड है ना,
तो इसमें जब करंट जोड़ते हैं तो कैसे भागता है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है, क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है, और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से क्या होने लगता है, करंट प्रवाहित होने लगता है। तो इसी बात को समझिए कि वे पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र आयन, धारा तभी बहेगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा या आयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन, आयन बोले तो पॉजिटिव और निगेटिव, आयन बोले तो क्या चीज, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वे पदार्थ जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हो या स्वतंत्र आयन हो, उसके द्वारा अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल आपको परिभाषा बताएंगे, है कि नहीं। लगेगा कि आप 12 क्लास में नहीं है बल्कि छोटा सा क्लास में है, समझे कि नहीं। तो ये है पढ़ाने का तरीका, इसको ध्यान से समझते रहिएगा कि वे पदार्थ जिनमें, वे पदार्थ जिनमें, समझ में आ रहा है बात, कि वे पदार्थ जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र आयन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र आयन क्या करते हैं, स्वतंत्र जो इलेक्ट्रॉन है या स्वतंत्र आयन जो है उसके द्वारा क्या चीज होता है, आयन के द्वारा, समझे कि नहीं, आयन के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो, क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो, विद्युत धारा का क्या हो, प्रवाह हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, उन्हें चालक कहते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। क्लियर हो गया, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अब बताइए कौन कौन से चीज चालक हो सकते हैं, तो सभी धातु में तो चालक ये है। आप किसी में करंट प्रवाहित कीजिएगा तो सब हो जाएगा। धातु बोले तो क्या क्या चीज, लोहा, लोहा में करंट प्रवाहित होता है कि नहीं होता है, कॉपर में, एल्युमिनियम में, सोना में, एजी में, सिल्वर में, सिल्वर में तो सबसे अच्छा है भैया, एयू में, एयू बोले तो क्या चीज, सोना में। साथ ही अब जैसे आप देखिए करंट प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए, या तो धातु का बना हुआ रॉड चाहिए, या आप देखिएगा जितना का जलीय विलयन होगा, जैसे अम्ल का, क्षार का, लवण का जो जलीय विलयन तैयार करते हैं तो उसमें से भी करंट प्रवाहित होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। तो वो सब किसके रूप में रहेंगे, जैसे देखिए जो आपका, एक चीज और समझ लीजिए ध्यान से, जो आपका धातु होगा रॉड टाइप का होगा, जैसे एल्युमिनियम का रॉड हो सकता है, लोहा का रॉड हो सकता है, सोना का भी रॉड हो सकता है, चांदी का भी रॉड हो सकता है। इसे तार क्या है, एक तरह से रॉड है जी, पतला वाला रॉड है कि नहीं। तो ये सभी जो है, ये सभी में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ये सभी में क्या प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जितना भी आप विलयन तैयार कर रहे हैं, विलयन क्या तैयार कर रहे हैं, विलयन, जैसे जल का या अन्य चीज का विलयन तैयार कर रहा था, विलयन मीन्स, विलयन में कैसे करंट प्रवाहित होता है, तो आयन से, कैसे, आयन से। और इन सब धातुओं में कैसे, तो इलेक्ट्रॉन से, और उसमें कैसे, तो आयन से। तो विद्युत धारा बहता किन किन कारणों से है, तो या तो इलेक्ट्रॉन से, नहीं तो फिर आयन से। कितना बच्चा को समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र आयन द्वारा विद्युत का प्रवाह होता है, उन्हें क्या कहते हैं, चालक। तो ये सब तो हो गया क्या चीज, ये सब तो हो गया धातु, ये सब क्या हो गया, धातु, समझे कि नहीं। और जैसे कोई अम्ल है, कोई भी तरह का क्या है, अम्ल है, तो अम्ल हो गया या क्षार हो गया या लवण हो गया, इन सबों से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो ये विलयन, ये क्या चीज, आयन का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं, आयन का। ये सब चीज कैसे क्या निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। क्या चीज का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कारण इनके अंदर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इनके अंदर में आयन बनता है। इसलिए आयन बोले तो नहीं देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो निगेटिव। तो आयनों के द्वारा जब होगा तो उसको हम उससे भी करंट होकर के प्रवाहित होता है। तो अगर ऐसे भी परिभाषा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। या अभी तो आपको हम बताए, अभी क्या बताए, देखिए इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं परिभाषा में। देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा, ऐसे पदार्थ जो
विद्युत धारा, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। आया समझ में? चालन करते हैं, चालन करते हैं कि मतलब कि उनसे होकर के धारा प्रवाहित होती है, जो चालन करते हैं, विद्युत चालक या सुचालक कहलाता है, विद्युत चालक या सुचालक कहलाता है, विद्युत चालक या क्या कहलाता है? सुचालक कहलाता है, सुचालक कहलाता है। अब यहां से देखिएगा, अब ये सब क्या है? तो ये सब विद्युत के सुचालक है। ये क्या है? विद्युत के सुचालक है। तो ये सुचालक हो गया। तो जब सुचालक पढ़ लिए तो एक आइटम पढ़ना पड़ेगा कुचालक। क्या पढ़ना पड़ेगा? कुचालक। तो अगला देख लेते हैं, कुचालक ये है कंडक्टर, वो हो जाएगा नॉन कंडक्टर। और जो कुचालक है जिससे करंट प्रवाहित नहीं हो रहा उसको क्या कहेंगे? कुचालक। तो अब जरा सा पढ़ लेते हैं हम लोग किसके बारे में? कुचालक के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? कुचालक के बारे में। कुचालक के बारे में पढ़ लेते हैं। कुचालक, कुचालक को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन कंडक्टर। आ रहा है समझ में? क्या बोलते हैं इसको? नॉन कंडक्टर। मजा आ रहा है सबको? तो नॉन कंडक्टर किसे कहते हैं? कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, वैसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक। तो सीधा लिख दीजिए, कैसे लिखिएगा? तो ऐसे पदार्थ, क्या लिखिएगा? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। आ गया समझ में? अब कुचालक, अब बताइए ना, आप अपने खुदे पढ़ ले लिख ले हैं, कुचालक किसे कहेंगे? जिसमें से करंट नहीं प्रवाहित होगा, जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक में करंट प्रवाहित हो गया क्या? आप बताइए। लकड़ी, लकड़ी में प्रवाहित होगा क्या? आप बताइए। शुद्ध जल, शुद्ध जल में भी करंट प्रवाहित नहीं होता। अगर जल एकदम प्योर है, एकदम क्या है? शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का अन्य पदार्थ मिलाया हुआ नहीं है, तो वह जो जल होगा वह नॉन कंडक्टर होगा। क्या होगा? नॉन कंडक्टर। लेकिन हम लोग जो जल पीते हैं वह शुद्ध जल पीते हैं कि अशुद्ध जल पीते हैं? तो अशुद्ध जल पीते हैं, मिलावटी जल पीते हैं, उसमें लवण की मात्रा होती है, और लवण विद्युत का सुचालक है। लवण विद्युत का क्या है? सुचालक है, वो कंडक्टर है। इस शुद्ध जल नॉन कंडक्टर है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है बात? जैसे आपका रबर है, ये क्या है? ये सब रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, शुद्ध जल सब क्या क्या है? सब कुचालक है। क्या है? कुचालक है। अब हमको जरा सा यहाँ पे समझना होगा कि किसी भी पदार्थ में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसकी दो शर्त है। कितना शर्त है? दो शर्त। अभी बताए हैं शर्त, अभी शर्त हम आपको बताए हैं कि किसी भी चीज में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है, किसी पदार्थ में धारा प्रवाह के लिए कितनी शर्तें हैं? दो शर्त है। पहला शर्त क्या है? तो पहला शर्त है कि उसमें आवेश वाहक होना चाहिए। आवेश वाहक, आवेश वाहक, आवेश वाहक दो, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो फिर आयन, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो आयन। आवेश वाहक किस रूप में रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं, नहीं तो आयन के रूप में रहते हैं। तो पहला शर्त यानी कि उसमें क्या होना चाहिए? आवेश वाहक होना चाहिए। आवेश वाहक बोले तो क्या होना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन या आयन होना चाहिए। समझ में आ रही है बात ना? और दूसरी शर्त क्या है? तो आवेश वाहक जो होगा, आवेश वाहक होगा वह एक स्थान से, कैसे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला होगा। और ले जाने वाला कब होगा? जब उसमें एक शक्ति अलग से होगी। उसको बोलते हैं क्या चीज? यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि आवेश वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, है ना, वाला बल उसमें होना चाहिए। अगर बल नहीं होगा यानी कि वह कमजोर होगा, फिर भी करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो जो बल लगेगा करंट को, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, वह बल उसको, पदार्थ को चाहिए। उस पदार्थ को बल क्या है? चाहिए। जंग लग जाएगा, जैसे देखते हैं ना एल्युमिनियम में फंस लगता है, कार्बन लगता है, आधा करंट में जाता है, आधा नहीं जाता है, तो भाग भूक करीत रहता है कि नहीं? यानी कि जो बल चाहिए वो कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन वही तांबा में कितना बल लगता है, लेकिन चला जाता है कि नहीं लेके चला जाता है? बोलिए। कॉपर में लेके चला जाता है ना। तो यही बात पढ़ा रहे हैं कि किसी पदार्थ में धारा
प्रवाह के लिए कितना शर्त होना चाहिए? 2 शर्त। इस बात को लिख लीजिए। मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं मजा आ रहा है? बताइए। तो बढ़िया लग रहा है ना? बढ़िया लगेगा। तो किसी पदार्थ में धारा प्रवाह के लिए, किसी पदार्थ में धारा प्रवाह के लिए, धारा प्रवाह के लिए 2 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? 2 शर्तें होती हैं। याद रहेगा ना? 2 शर्तें होती हैं। पहला शर्त बताइए जल्दी से, पहला शर्त बताइए। तो पहला शर्त, पदार्थ में आवेश वाहक की उपस्थिति होना चाहिए। पदार्थ में आवेश वाहक, आवेश वाहक, पदार्थ में क्या होना चाहिए? आवेश वाहक की उपस्थिति होनी चाहिए। उपस्थिति होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि आवेश वाहक क्या है? तो आवेश वाहक हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। या कौन? आयन। आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन या आयन के रूप में होते हैं, आयन के रूप में होते हैं। अब यहां पे एक चीज और समझिएगा, होते हैं। यहां पे क्या समझिएगा? सो समझिए। अब इलेक्ट्रॉन बोले तो सभी धातु, इलेक्ट्रॉन बोले तो सभी धातु, आयन बोले तो सभी विलयन। सभी विलयन में जो जिसमें करंट प्रवाहित हो, है कि नहीं? नमक रहेगा, जल में नमक डाल दीजिएगा तो प्रवाहित होगा, और चीनी डाल दीजिएगा तो प्रवाहित होगा? करंट नहीं होगा। समझे कि नहीं हो? ये चीज होना चाहिए, ये समझ में आपको आना चाहिए। और दूसरा क्या हो सकता है? अब दूसरा क्या हो सकता है मेरे भाई? दूसरा जल्दी से बताना। तो दूसरा हो सकता है, सो समझ लीजिए। दूसरा क्या इसकी शर्त है? तो आवेश वाहक को, किसको? आवेश वाहक को आवेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला बल होना चाहिए। ले जाने वाला बल होना चाहिए। तक ले जाने वाला बल होना चाहिए, बल होना चाहिए। आ गया समझ में? क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत रसायन क्या है, चालक क्या है, सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, और धारा प्रवाहित होने के लिए शर्तें क्या हो सकती हैं। इतना सारा चीजों की जानकारी प्राप्त कर लिए। अब जरा सा हम लोग देख लेंगे विद्युत चालकों का प्रकार कितना होता है। क्या पढ़ लेंगे? विद्युत चालकों का प्रकार। तो जरा सा हम लोग अब समझ लेते हैं विद्युत चालकों का प्रकार। विद्युत चालकों का प्रकार है कि नहीं? विद्युत चालकों का प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, है ना? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। हो गया? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, है ना? इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? इसका मतलब हो गया विद्युत चालकों का प्रकार, है ना? विद्युत चालकों का प्रकार। तो विद्युत चालकों का प्रकार कितना होगा बताइए? तो विद्युत चालकों का प्रकार देखिए, यह प्रकार, यह जो प्रकार है आवेश वाहक की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? आवेश वाहक की उपस्थिति में होता है। तो आवेश वाहक की उपस्थिति में ही इसे भागों में, कई एक भागों में वर्गीकृत करते हैं। कैसे? बहुते भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं? तो इसको पहले लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कि आवेश वाहक की उपस्थिति में
आवेश वाहक की उपस्थिति में, आवेश वाहक की उपस्थिति में, समझे कि नहीं। इन्हें कई भागों में, इन्हें भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे लिख दीजिए। दिया जाता है, कोई दिक्कत है। सबसे पहला हम लोग देख लेंगे कौन सा भाग में है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं पहला, सबसे पहला विद्युत चालकों के प्रकार में पढ़ लेते हैं हम लोग धात्विक चालक के बारे में। किसके बारे में? धात्विक चालक। किसके बारे में पढ़ेंगे? धात्विक चालक। अच्छा, धात्विक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो मेटल मैंने धातु, तो मेटेलिक। क्या बोलेंगे इसको? मेटेलिक। और चालक है तो कंडक्टर, इसको क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। धात्विक चालक क्या हो गया? इसका मतलब धात्विक चालक। तो देखिए, वे चालक पदार्थ, समझे कि नहीं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? धात्विक चालक पदार्थ। तो धात्विक चालक पदार्थ कहते किसको है मेरे भाई? ध्यान से समझिएगा, धात्विक चालक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह। देखिए, अब यहां पे है धातु, तो धातु बोले तो लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, सोना, यही सब ना। तो अब मान के चले कि लोहा का रड है, तो इसमें, इस लोहे के रड में मेरे भाई, इस लोहे के रड में करंट कैसे प्रवाहित होगा? तो इलेक्ट्रॉन बहेगा तो करंट प्रवाहित होगा। तो अगर कोई भी धातु होगा तो उसमें करंट प्रवाहित कैसे होता है? तो उसमें करंट प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से। तो धात्विक, धातु में क्या है? तो लोहा धातु नहीं है क्या? तो धात्विक चालक समझ गए होंगे कि धात्विक चालक कहेंगे किसे? तो वे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से हो? इलेक्ट्रॉन की गति के माध्यम से हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा हो। अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो हो जाएगा वह धात्विक चालक। क्या हो जाएगा? धात्विक चालक। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, अगर इसके बाद दूसरा चालक है विद्युत अपघटनी चालक, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो अपघटन, तो यानी कि उसमें आयन के द्वारा, किसके द्वारा? आयन के द्वारा। तो आयन के द्वारा जब होगा तो उसको विद्युत अपघटनी चालक, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग धात्विक चालक। क्लियर हो गया? उसको क्या बोलेंगे? धात्विक चालक। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो वे चालक पदार्थ जिनमें, वे चालक पदार्थ जिनमें, वे चालक पदार्थ जिनमें क्या होता है? तो वे चालक पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। उसे धात्विक चालक कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। आगे समझ में? धात्विक चालक कहते हैं। अब धात्विक चालक के मतलब क्या हो गया? सभी धातु। क्या हो जाएगा? सभी धातु। सभी धातु में मैंने ऐसे लिख देते हैं एग्जाम्पल में, क्या क्या चीज? लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, यही सब ना। ये सब क्या हो गए? धात्विक चालक हो गए। ये सब क्या हो गए? धात्विक चालक। अब हमको बताइए, एक ऐसा अधातु, वो है अधातु, चूंकि आप जानते हैं कि अधातु में विद्युत के कुचालक होती हैं। अधातु में विद्युत के क्या होती है? कुचालक, यानी कि उससे होकर के करंट प्रवाहित नहीं होगा, उससे होकर के करंट प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा धातु है जिससे होकर के करंट प्रवाहित होता है, नाम बताइए? ग्रेफाइट। बिल्कुल सही, श्वेता का सही है। क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। तो एक है अधातु, अधातु है, क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट में क्या होता है? यह विद्युत का चालक है। और यह क्या है? एक प्रकार का खनिज है। यह एक प्रकार का क्या है? खनिज। यह एक प्रकार का क्या है? खनिज है।
तो एक ऐसा खनिज जो अधातु है उससे होकर के करंट प्रवाहित होता है, उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, इसके बावजूद ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी यह विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्यों सुचालक है? तो देखिए ये इसमें जो गति होती है किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से होती है। तो इलेक्ट्रॉन को कोई बांध करके रखेगा तब गति कहलाएगा, कि स्वतंत्र छोड़ेगा तब गति कहलाएगा? जब वो स्वतंत्र है, मुक्त अवस्था में है, तो ग्रेफाइट में भी जो इलेक्ट्रॉन होता है वह मुक्त अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? मुक्त अवस्था में होता है। इसीलिए ग्रेफाइट से होकर के धारा प्रवाहित होती है। ग्रेफाइट से होकर के धारा प्रवाहित होती है, समझे? क्यों आपसे पूछ देगा कि ग्रेफाइट में क्यों है ना करंट प्रवाहित होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इनमें कैसा इलेक्ट्रॉन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। इनमें कैसा इलेक्ट्रॉन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। आ गया समझ में? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से करंट प्रवाहित होता है, समझे कि नहीं? इसीलिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए धारा क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है। क्लियर हो रहे हैं? समझे कि नहीं? इससे धारा प्रवाहित होती है। और इन्हें ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। इन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं, समझे कि नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट में धारा कैसे क्यों प्रवाहित होती है, तो उसका आंसर या उसका कारण बताइए कि ग्रेफाइट में विद्युत धारा का प्रवाहित होने का कारण बताइए। तो इस सब कारण में आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो पहला देखे, जिससे मैंने इसमें जो प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉन की गति से होगा, और जब इलेक्ट्रॉन की गति से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है या आयन से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, बुला लीजिए, आयन से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसको कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। क्या कहते हैं उसको? विद्युत अपघटनी चालक। और दूसरा हो जाएगा क्या चीज? विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक को क्या बोलेंगे? बताइए, विद्युत अपघटनी चालक को क्या बोल देंगे? तो विद्युत अपघटनी चालक को बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है कि नहीं? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। विद्युत अपघटनी चालक करंट दो चीज से प्रवाहित होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की गति से और नहीं तो आयन की वजह से, है कि नहीं? उसी दोनों को क्या कहते हैं? आवेश वाहक बोलते हैं। तो इसमें जितना भी विलयन आप तैयार कर रहे होंगे, अगर उससे करंट प्रवाहित होगा यानी कि आयन उसमें टूट रहा है, आयन का निर्माण हो रहा है ना? आयन पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में से कुछ भी होगा, करंट प्रवाहित होगा। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा पदार्थ, ऐसे पदार्थ क्या लिखेंगे इसमें? ऐसे पदार्थ। समझ में आया कि नहीं? जो जलीय विलयन, क्या चीज? जो जलीय विलयन, ठीक है? जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में, गलित का मतलब क्या चीज? पूरा बढ़िया से घोल के अवस्था में, गलित अवस्था में। इस अवस्था में, गलित अवस्था में, किस अवस्था में? गलित अवस्था में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण। मुक्त आयनों, मुक्त इलेक्ट्रॉन, पढ़ाए ना भी? मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण, तुरंत बता रहे हैं आप लोग को, खाली करने दीजिए, ठीक है ना? मुक्त उपस्थिति के कारण। चिंता मत कीजिएगा, आप लोग को आगे पढ़ना भी है ना? क्या आप तो बोल रहे थे? हाँ, वैसे पदार्थ जो जलीय विलयन या गलित अवस्था में मुक्त आयनों के उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। किसका चालन करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। विद्युत धारा का चालन करते हैं। विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। विद्युत धारा का चालन करते हैं। अगर ये विद्युत धारा का चालन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालक। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालक। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। आ गया समझ में? चालक कहते
है। अच्छा, विद्युत अपघटनी चालक में क्या हो जाएगा, तो या तो लवण होगा, अम्ल होगा, या क्षार होगा। लवण बोले तो NaCl का एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, NaCl। NaCl क्या है, लवण के तौर पर है। अगर आप किसी जल में लवण को यानी कि नमक को घोल देंगे, तो नमक डाल करके हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, अर्थिंगवा में डाल के, तो नमक क्या हो गया था, नमक जो है आपका विद्युत अपघटनी चालक है। लेकिन लोहा क्या है, तो लोहा धात्विक चालक है। आया समझ में, लोहा कैसा चालक है, धात्विक। लेकिन नमक क्या है, नमक आपका विद्युत अपघटनी चालक है। क्लियर हो गया, ये कैसा चालक है, विद्युत अपघटनी चालक है। और ये कैसा होता है, तो या तो गलित होगा, अपने गल जाता है, और नहीं तो फिर जलीय होगा, जलीय विलयन में है, चीनी डालेंगे तो नहीं होगा। समझ में आ गई बात। लेकिन नमक विद्युत को क्या कर देगा, प्रवाहित कर देगा। तो इसको लिखेंगे NaCl। यह किस रूप में हो सकता है, या तो जलीय विलयन की तरह से हो सकता है, या गलित भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, गलित भी हो सकता है। तो एक हो गया लवण के रूप में NaCl को ले लिए, और अम्ल भी है, जैसे देखिए HCl और H2SO4 ले लीजिए। HCl और क्या चीज, H2SO4। इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। तो ये आपका क्या है, अम्ल है। ये दोनों क्या है, आपका अम्ल है। और क्षार के रूप में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो इससे भी करंट प्रवाहित होता है। तो अम्ल, क्षार, लवण, ये सब जो विलयन का निर्माण करेंगे वह विद्युत अपघटनी चालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विद्युत अपघटनी चालक। करंट यही दोनों से प्रवाहित होता है, या तो इलेक्ट्रॉन से और नहीं तो विद्युत अपघटनी चालक से। समझे कि नहीं, मैंने आयन से, या तो इलेक्ट्रॉन से और फिर आयन से। आयन किसमें बहेगा, जितना भी गलित या जलीय विलयन होगा उसमें, यानी कि अम्ल, क्षार, लवण में। और इलेक्ट्रॉन जितना भी धातु होगा सब में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो लोहा में कैसे करंट प्रवाहित होता है, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज, तो क्लास 12 का वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 है वहां, चैप्टर नंबर 3। समझ में आ रही है बात ना। तो मजेदार ढंग से पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो खूब क्वेश्चन आता है इससे आपके परीक्षा में, जिसका नाम है विद्युत अपघट्य। क्या नाम है उसका, विद्युत अपघट्य। पढ़ा दे इसको भी ना, विद्युत अपघट्य, तुरंत तुरंत तुरंत। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। अंग्रेजी में विद्युत अपघट्य को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। आखिर ये विद्युत अपघट्य है क्या चीज, ये विद्युत अपघट्य है क्या चीज, समझे कि नहीं। आखिर इसको विद्युत अपघट्य किसको क्यों कहेंगे, तो देखिए ध्यान से। वे पदार्थ विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, कौन से पदार्थ को विद्युत अपघट्य कहते हैं, तो देखिए वे पदार्थ है ना, वे पदार्थ, वे पदार्थ, ठीक है ना, जो उच्च पारा वैद्युत स्थिरांक। अच्छा, जल का उच्च पारा वैद्युत स्थिरांक कितना होता है, बताइए तो जरा सा, जल का बताइए, जल्दी से बताइए तो। जल का पारा वैद्युत स्थिरांक मान कितना होता है, तो उसका होता है कितना, 80। कितना होता है, 80। तो चलिए ठीक है, कितना होता है, 80। उसकी मूलरता कितना होता है, 55.5। पढ़ाई नहीं है जी, सब भुला के अखनी बैठल है, यस सर खाली कर रहे हैं, समझे कि नहीं, सब अखनी भुला करके बैठल है पगली। तो याद रखिएगा, तो ऐसे पदार्थ क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो उच्च पारा वैद्युत स्थिरांक, पारा वैद्युत स्थिरांक जैसे कि जल, पारा है ना, उच्च पारा वैद्युत स्थिरांक किसको कहते हैं, जिसको जैसे में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं किसको, जल के विलायक में। तो जल में तो विलायक है, जल तो विलायक है, तो उसके विलायक में घोलने पर वह आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब है कि कुछ लेगा कुछ देगा, कोई पॉजिटिव बनाएगा कोई निगेटिव बनाएगा, आयन का निर्माण होता है, यानी कि आयनित हो जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। तो वे पदार्थ जो है ना, क्या चीज, उच्च पारा वैद्युत स्थिरांक, स्थिरांक, जैसे में बोलो जल का, समझे कि नहीं, जल का विलायक में, जल का विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं। जल के विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं। घोलने पर क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। कुल मिला जुला करके बात समझिए, समझे कि नहीं, कुल मिला जुला करके बात बारे में समझिए। खूब बढ़िया से घुल जाए तो प्रबल क्या हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य उसको कहेंगे। जब कोई पदार्थ खूब बढ़िया से
जिसका जलीय विलयन खूब बढ़िया तगड़ा तरीके से हो जाए तो उसको कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। और जिसका बढ़िया से न घुले उसको क्या कहेंगे? दुर्बल। क्या बोलेंगे उसको? दुर्बल। तो इस आधार पर यह कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। इस आधार पर कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो आयनित हो जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे विद्युत अपघट्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहते हैं। और यह कितना प्रकार का होता है मेरे भाई? तो यह 2 प्रकार का होता है। ध्यान समझिएगा, यह कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में कौन कौन? एगो प्रबल और एगो दुर्बल। तो प्रबल विद्युत अपघट्य पहला हो गया क्या चीज? प्रबल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसको कहेंगे? जो खूब बढ़िया से घुल जाए। वे पदार्थ जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से, ऐसे पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित। उसको क्या कहेंगे? प्रबल। और जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं उसको क्या कहेंगे? दुर्बल। समझे कि नहीं? दुर्बल वाला याद रखिएगा। ये 2 हम देंगे उदाहरण, इसको एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। वो हो जाएगा आपका क्या चीज? दुर्बल। और बाकी जितना पूछेगा सबको कह दीजिएगा प्रबल। सबको क्या कह दीजिएगा? प्रबल। समझ में आई बात है? दोनों समझ लीजिए, इतना ही पर आंसर क्लियर कर देंगे। कोई है क्या? ये है? हाँ है? अति कीजिए नहीं ये। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में देख लीजिए ध्यान से। तो अभी वही तो बताया कि जो पूर्ण रूपे न घुल करके आयन बना दे। जो पूर्ण रूपे न घुल करके क्या बना दे? आयन बना दे। तो वे पदार्थ जो समझ में आई बात? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन या ध्रुवीय, वे पदार्थ जो जलीय विलयन या ध्रुवीय, समझेगी नहीं? कैसा में? ध्रुवीय विलायक में। ध्रुवीय विलायक में कैसे? पूर्ण रूपेण। कैसे? पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं तो समझ, जब भी घुलने घालने की बात होगी, विलय विलायक की बात होगी, विलयन की चर्चा होगी, आयन से ही करंट प्रवाहित होगा। दिमाग में इसको बैठा लीजिए। जहां इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो सीधे समझ लीजिए धातु है, लोहा होगा, चांदी होगा। सबसे अच्छा चालक कौन है विद्युत का? चांदी। इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसमें। और जैसे ही विलयन घोले घाले इस सब पे आ गया बात, तो आयन करंट के लिए। समझ में आया? बस यही तो दिमाग में बैठा लेना है। नहीं बैठ रहा है? बोलिए, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? जब आपको छड़ की चर्चा करें, तो क्या हो जाएगा? छड़ की, जैसे लोहा की छड़, तांबा की छड़ है ना, एल्युमिनियम की छड़, चांदी की छड़, सोना की छड़, तो इलेक्ट्रॉन गति करके धारा प्रवाहित करके करेगा। और जैसे ही घोल लिखा हुआ है, विलयन लिखा हुआ है, विलायक लिखा हुआ है, आयन, तो आवेश वाहक है गो? 2 गो। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और। क्लियर हो गया? जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। प्रबल क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे नमक सबसे बढ़िया उदाहरण हो सकता है। बोलिए, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? नमक। नमक का क्या बोलते हैं? NaCl। क्या बोलेंगे इसको? NaCl, KCl, HCl। ये सब समझ में आ रहा है ना बात? पोटेशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी है कि नहीं? इसका 2-3 नाम जो भी है देखिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोग अगर आइए नहीं है ना, तुरंत हो जाएगा। NaOH, KOH, ये सब माने अम्ल, क्षार, लवण जितना भी है जो पूर्ण रूपे न घुल जाएगा, पूर्ण रूपे न आयनित हो जाएगा, उस सब के सब प्रबल विद्युत अपघट्य है। कैसा अपघट्य है? प्रबल विद्युत अपघट्य है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य उदाहरण देंगे 2 गो, याद रखिएगा, बाकी सब कुछ में डालिएगा इसमें। समझे कि नहीं है? तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग क्या चीज दूसरा नंबर पर? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल है ना? दुर्बल है। क्या है? दुर्बल है, उतना मजबूत नहीं है। वो हो गया था स्ट्रांग।
है ना, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसा है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई बात है? कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, समझे कि नहीं? तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन, ध्यान समझिएगा, वे पदार्थ जो जलीय, जल्दी हो जा, विलयन, समय से ज्यादा जा रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना, वे पदार्थ है ना जो जलीय विलयन या ध्रुवीय विलायक में, या ध्रुवीय विलायक में, है ना, ध्रुवीय विलायक में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दो गो नाम याद रखिएगा, दो गो नाम एग्जाम्पल में इसमें याद रखना है, बहुत जरूरी है और यही पूछता भी है। दो नाम बोले तो एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं CH3COOH, समझे कि नहीं? CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल कह दीजिए। क्लियर हो गया? और दूसरा का याद रखिएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्या नाम है इसका? NH4OH। इसका मतलब क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दो आप याद रखिएगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में है, बाकी यही छोड़ दीजिएगा, सब प्रबल में मारिएगा, है ना, सब किसमें मारिएगा? प्रबल में। और बाकी दोनों को किसमें मार दीजिएगा? खाली दुर्बल में। इनमें से कौन दुर्बल में है? तो यही दोनों याद रखिएगा, हमेशा खूब आता है क्वेश्चन, ठीक है ना? इसलिए इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। कोई दिक्कत? बोलिए जोर से, कोई दिक्कत? अब हम आपको पढ़ाए थे, अभी हमको जानना चाहिए था, अभी आपसे कोई पूछेगा कि जल का पैरावैद्युत, है ना, पैरावैद्युत स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 80। याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा? और नहीं याद रखिएगा तो समझ लीजिएगा आपको क्या हो जाएगा इससे। अब तनुता बढ़ाने पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, तनुता बढ़ाने पर आयनन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वही बढ़ेगा, समझे कि नहीं? तनुता बनेगा कि जितना पतला विलयन कीजिएगा, क्या कीजिएगा? पतला विलयन कीजिएगा, तनुता बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? तनुता। सांद्र तनु पढ़े हैं ना? तो अगर किसी जलीय विलयन की तनुता बढ़ाएंगे, यानी कि पंचुछरायन करेंगे, समझ में आई बात है? पंचुछुर करेंगे तो वह उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयनन का। तो वह आयनन क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गया? वह आयनन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कोई बात जरूर समझ में आया बात है? तो अब पढ़ लेते हैं चालकत्व के बारे में, बस इसलिए पहले लिखे देते हैं आपका, जो नोट में लिख लीजिए, पहला नोट और दूसरा नोट। डर लगता है कि आ गया क्वेश्चन और नहीं बताएगा तो फिर कहे कि नहीं बताए, है कि नहीं? लिखिए जल का पैरावैद्युत स्थिरांक का मान, जल का पैरावैद्युत स्थिरांक का मान बताओ। स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा? 80। और तनुता बढ़ाने पर, दूसरा का नंबर पर, तनुता बढ़ाने पर आयनन का क्या प्रभाव होगा? आयनन का प्रभाव क्या होगा? तो बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अगला कोई दिक्कत? शॉर्ट कर गया बैटरी। चलिए जल्दी से देखिए चालकत्व। क्या देख लेंगे हम लोग? चालकत्व। चालकत्व समझिए। चालकत्व को क्या कहते हैं? कंडन क्या बोलते हैं उसको? कंडेंसेट क्या? नहीं कंडक्टिविटी नहीं, हाँ कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे उसको? कंडक्टिविटी। समझे कि नहीं? तो कंडक्टिविटी देख लीजिए जल्दी से, चालकत्व देख लीजिए जल्दी से। देखिए प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध जिसको हम लोग क्या चीज कहते हैं? आर, है ना? वो है, हम बताएंगे, अभी जितना है उतना ही समझिए, है कि नहीं? आपको फिजिक्स का ही टॉपिक है इसलिए ध्यान समझिएगा। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध मैंने क्या चीज? कौन सा प्रतिरोध? तो विशिष्ट प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। समझ में आई बात है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, है ना? विशिष्ट प्रतिरोध के क्या चीज? व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकत्व कहते हैं। कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। और इसे क्या चीज से प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे जी या सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं।
कैसे प्रदर्शित करते हैं, जी या सी से। तो यानी कि अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को यानी कि सीधा लिख दीजिए, जी बराबर प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि 1/r। जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा जरा सा बताइए, मात्रक। तो मात्रक इसका है महो, महो माने ओम का उल्टा है कि नहीं, ओम का उल्टा OHM MHO महो है कि नहीं। अरे ओम 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 के उल्टा ओम OHM ओम, इसका उल्टा करो MHO महो। तो महो कहिए या इसको मात्रक में लिखिए ओम इनवर्स। क्या लिख देंगे, ओम इनवर्स। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स। अब कितना बच्चा पढ़ता है ओम का नियम, जरा सा बता दीजिए। ओम का नियम पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए भैया, पढ़ लीजिए ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है मेरे भाई, जल्दी से बता। ओम का नियम क्या कहता है, किसी धातु क्या ले जाइए। अब करंट तो दोनों से प्रभावित हो रहा है, चालक से भी प्रभावित हो रहा है और विद्युत अपघट्य से भी प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान समझ में आ रही है बात, तो याद रखिएगा। तो किसी धातु चालक या विद्युत अपघट्य, किसी धातु चालक या विद्युत अपघट्य, आप लोगों को ओम का नियम जो 10वां क्लास में है वही चीजवा है, लेकिन हम अपना स्टाइल में, हम बीटू सर है तो अपना स्टाइल में बताएंगे, है कि नहीं। जॉन टीचर है फिजिक्स पढ़ाते वो अपना स्टाइल में बताएगा, हम अपना स्टाइल में बताएंगे। समझ में आ रही है जो बात बोल रहे हैं से। तो किसी विद्युत चालक या क्या लिखेंगे, विद्युत अपघट्य। विद्युत चालक माने वही जितना धातु वाला हो गया, और विद्युत अपघट्य का मतलब होगा जितना जलीय विलयन वाला हो गया, है ना, अम्ल क्षार लवण वाला हो गया। समझ में आ रहा है बात। तो अपघट्य विलयन के, अपघट्य विलयन के, ध्यान समझिएगा, अपघट्य विलयन के क्या चीज, विलयन के बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा, इस समय विद्युत धारा बहेगा कि नहीं बहेगा। तो विद्युत धारा के क्या चीज, विद्युत धारा के सिरों, पढ़े ना, विद्युत धारा के सिरों या विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों, विलयन में हम लोग छड़वा डालते हैं, इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए हुए विभवांतर, लगाए हुए क्या चीज, विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या चीज, वही है ओम का नियम। यानी कहने का मतलब कि बहने वाली विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों और चालक के सिरों या विलयन में डूबे, या विलयन में डूबे, समझ में आ रही बात, विलयन में डूबे दोनों इलेक्ट्रोडों, अरे पॉजिटिव और निगेटिव है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों, याद रखिएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों है कि नहीं, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए, इलेक्ट्रोडों के मध्य लगाए गए विभवांतर, विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर, विभव में अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर, जिसको किससे सूचित किया जाता है, भी से। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मध्य लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो विभवांतर है, ये जो विभवांतर है मेरे भाई, तो विभवांतर समानुपाती होगा, यह विभवांतर समानुपाती होगा किसका, विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का। अब यहां पे देखिए ध्यान से, विभवांतर को हम लोग क्या बोलते हैं, भी समानुपाती किसका, आई, भी समानुपाती किसका, आई। अब यहां से आई को हटाएंगे ऐसे, तो भी बटा आई बराबर यहाँ स्थिरांक आ जाएगा, इसका मान चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, इसका मान चेंज नहीं होगा, इसका मान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, इसका मान क्या रहेगा, स्थिर। तो स्थिर रहेगा तो यह किसके पर आधारित रहेगा, तो प्रतिरोध पर। प्रतिरोध बोले तो क्या चीज, प्रतिरोध, प्रतिरोध बोले तो क्या चीज, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। तो चालन का, किसका, चालन का, किसका, चालन का। अब देखिए विभवांतर अभी पढ़ाए हैं, चालन का विभवांतर, चालन का क्या चीज, विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात, चालन का विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात
यानी कि कह सकते हैं V बटा I आपके यहाँ स्थिर है कि नहीं है? अभी बताया ना क्या है, ये अस्थिर है। क्या होता है? अस्थिर होता है, चेंज नहीं होता है। क्लियर?